इमोशंस, आखिर क्या है ये इमोशंस? किसी को खुशी होती है, किसी को गम होता है, किसी का गम किसी के लिए खुशी होती है, किसी को किसी के इमोशंस के साथ खेलने में मज़ा आता है। क्या है ये इमोशंस? तुम्हें भी फील होते हैं, मुझे भी फील होते हैं। अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक की है तो यकीनन तुम एक इमोशनलेस बनना चाहते होगे। और मैं इतना तो गेस कर सकता हूँ कि तुम्हारे साथ ज़रूर पास्ट में कुछ ना कुछ हुआ होगा, पास में ही या अभी, जिसमें तुमने ये ज़रूर सोचा होगा कि काश अगर मैं इमोशनलेस होता, या अगर मुझे इमोशंस फील नहीं होते तो शायद मेरे साथ ये नहीं होता। तुम अब भी ऐसा सोचते ज़रूर होगे जब भी तुमने इस वीडियो पे क्लिक की है, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे उसी स्टेज पे था। क्योंकि मेरे साथ भी ना आज पास्ट में, मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ, तुम्हें उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि आखिर इमोशन, और मैं तुम्हें पूरी डिटेल में बताऊंगा। ये वीडियो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई कुछ नहीं। लिटरली मैं अभी बैठा हूँ, मुझे तुम लोगों से बात करनी है, बस मैं सिंपल बात कर रहा हूँ और अपना एक एक्सपीरियंस करूँगा, क्योंकि मैं किसी के सामने कर नहीं सकता, ना मैं करूँगा कभी। इसलिए मैं तुम लोगों के साथ कर सकता हूँ। खाली मेरी आवाज़ आएगी, मेरा फेस नहीं आएगा। किसी के साथ मुझे वैसे भी करनी नहीं है, मुझे तुम लोगों से बात करनी है। तो ये बात है स्कूल के टाइम की, जब मैं 8th क्लास में था। ज़रूर तुम लोगों को भी हुआ होगा स्कूल में एक क्रश, राइट? अब तुम इसको मना तो कर नहीं सकते। मुझे भी थी, मुझे भी एक लड़की बहुत पसंद थी, और वही था वन साइडेड चक्कर। मैंने एक अपने बहुत ही अच्छे दोस्त को, जिसको पर्सनली मैं बहुत अच्छा समझता था कि ये मेरे राज रखेगा, मेरा मतलब मैं अपनी साइड से उसको सच्चा दोस्त मानता था। वो कैसा मानता था मुझे नहीं पता। मैंने उसको अपना एक राज बताया। मैंने कहा कि ये मुझे बहुत पसंद है। अब मैं उसका नाम तो रिवील नहीं कर सकता, पर मैं ये बोल सकता हूँ, लेट्स से एक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको मैंने जैसे ये बात मंडे को बताई है फॉर एग्जांपल, तो ट्यूसडे को ये बात मुझे किसी और ने बताई है, यार तुझे तो वो एक्स पसंद है ना बहुत। और ये एक बार नहीं हुआ, ऐसे करते करते पूरी क्लास को पता लग गया। और ये चीज़ मैंने लिटरली पूरे 8, 9 और 10 3 साल झेली है। 3 साल तुम समझ सकते हो, मतलब मैं जिसको पक्का एक समझता था, उसने ही मेरे राज बोल दिए। क्यों? क्योंकि मैं यकीन बहुत करता था ना उस पर। मेरे इमोशंस मुझे बोल रहे थे ये चीज़ इस बंदे को करो, इस बंदे को बताओ, ये आपके राज नहीं करेगा। तुम समझ रहे हो? मुझे पता नहीं मैं बोलना भी क्या चाह रहा हूँ, पर समझने वाले समझ गए होंगे, जो इस फेज से या ऐसे ही कोई फेज से गुजर चुके होंगे या गुजर रहे होंगे जब भी तुम लोगों ने इस पर क्लिक किया। उसके बाद 3 साल जैसे तैसे वो झेले। उसके बाद मैं अलग हो गया, क्योंकि कॉलेज हो गया था स्टार्ट। मैं अलग हो गया, मैंने ना इनसे कभी बात की, ना कभी मैं मिला, क्योंकि मैं इनको उस टाइम से हेट करता था। क्योंकि एक मेरा छोटा सा राज है, एक जो मैंने राज इनको बताया इम्पोर्टेंट, मैंने इनको इम्पोर्टेंस दी इनको मैंने, वो इन्होंने किसी और के सामने बोल दिया। मुझे उस वक्त इन पर बहुत गुस्सा आया। गुस्सा भी एक इमोशन ही तो है। और उसके बाद मैंने एनीमे देखना स्टार्ट किया। एनीमे में यकीनन तुम लोगों ने भी देखा होगा कि उसमें इमोशनलेस कैरेक्टर्स होते हैं, जिनको कोई इमोशन फील नहीं होता, किसी की कदर नहीं करते, ना किसी पे यकीन करते। मैं वैसा बनना चाहता था। मैं जानना चाहता था, मुझे बस वो बनना था। मैं चाहता था ताकि मैं कभी किसी पे आइंदा से यकीन ना करूं, क्योंकि आपके इमोशंस आपके डिसीजन को मैनिपुलेट कर देते हैं। आपके इमोशंस आपके डिसीजन को करते हैं, ये लाजमी होता है। और तुम इंसान, ये नेचर है हमारा। हम दूसरे पे यकीन कर लेंगे अगर वो हमसे अच्छे से बात करा, अगर हमारे साथ अच्छा है। हमें नहीं पता डीप डाउन वो कैसा है, हम यकीन कर लेंगे। क्यों? हम लोग ज़्यादातर इमोशनली होके सोचते हैं। उसके बाद मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट की, 48 लॉज ऑफ पावर। मैं थोड़ा ये डार्क साइड में घुसा, मैनिपुलेशन में, इमोशनलेस बनने में, मैं ऐसे में घुसा। लिटरली मैं तुम लोगों को बताऊं, सच्चा एक्सपीरियंस, नो बुलशिट, कोई मजाक नहीं, कोई कुछ नहीं।
मैं एक चीज़ बताता हूँ तुम लोगों को, ये अब से 6 महीने पहले की बात होगी, ये अब भी मेरे साथ होता है। 6 महीने पहले मैंने अपने इमोशन खो दिए थे। खो दिए से मेरा मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल इमोशनलेस बन गया। खो दिए से मतलब था कि मुझे इमोशंस पे मैंने कंट्रोल कर लिया। बेसिकली मुझे अब फील नहीं होता, तो ये मेरे साथ अब भी होता है। तुम लोग समझ रहे हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही कुछ कर रहा हूँ? नहीं, ये एक सच्ची बात है। तुम लोग चाहो यकीन करो, तुम लोग चाहो ना यकीन करो। मैं अभी भी बताऊँ, मुझे इमोशन फील नहीं होता किसी के लिए। मुझे अपना फ़ायदा दिखता है, बस अपना फ़ायदा है मेरा, मैं वो काम करूँगा, चाहे उसके लिए मैं सामने वाले बंदे को इमोशनली डिस्टर्ब भी क्यों ना कर दूँ। और मैं बताऊँ, मेरे पास एक दोस्त है जो कि मेरा सच्चा दोस्त है, जिसकी मैं सही बताऊँ तो उसको मैंने बहुत उसकी मतलब कदर नहीं की, बस मैंने की। ऐसा नहीं है वो मेरे को छोड़ के चला गया, वो है मेरे साथ अभी भी। मैं अभी भी सही बताऊँ तो मुझे अभी भी उसके रिलेटेड कोई मैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता। मैं उसको अभी भी बस समझता हूँ, बस है तो है, नहीं भी हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे ही बस सोचता हूँ। मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताऊँ, तुम लोगों के साथ भी ऐसा ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, या हो अगर, तो ऐसा मत सोचना इमोशनलेस बन जाओ तो बहुत मज़ा आता है। स्टार्टिंग का मज़ा होता है मेरे दोस्त। स्टार्टिंग के बाद ना फेज़ आता है, आपको कुछ भी फील नहीं होता। कुछ भी से मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि आप ये बुक्स, और ऐसे नहीं बुक्स से नॉलेज नहीं मिलती या बेकार होती हैं चीज़ें, नहीं, इनसे नॉलेज भी मिलती है। और अगर आप इसको सही यूज़ करते हो तो आप वैसे बन भी जाते हो जैसा आप चाहते हो। मैं लिटरली चाहता था मैं इमोशनलेस बन जाऊँ, मुझे इमोशन फील ना हो, मेरे इमोशंस पे मेरा कंट्रोल हो जाए। बेसिकली मैं किसी के पे इतना यकीन, किसी पे क्या इतना क्या कुछ भी यकीन ना करूँ, बंदों को मैं यूज़ करूँ। मैं बेसिकली ऐसा चाहता था। मैं सही बताऊँ तो तुम लोग भी ऐसा सोचते होगे, पर मेरी एक एडवाइस है, ऐसा सोचते हो ना तो ठीक है, पर ऐसा करना नहीं। क्योंकि मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताऊँ, तुम लोग को स्टार्टिंग में तो बहुत मज़ा आएगा कि कुछ फील नहीं हो रहा, दूसरे की हम कदर नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, हम दूसरे के साथ खेल रहे हैं। तो कभी अपने आप को उसके शूज़ में डाल के देखना, तुम लोगों को पता लगेगा कैसा फील होता है। फील भी तुम लोगों को कैसे पता लगेगा जब तुम लोगों को हो नहीं रहा। क्योंकि अब मैं बेसिकली ना इस स्टेट में हूँ कि अगर कोई ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात होती है ना, तो भी मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती, चाह के भी नहीं होती। चाह के भी अगर मैं चाहूँ ना तो भी नहीं होती। ना मैं अब ज़्यादा खुश हो पाता हूँ, ना मैं सैड तो बिल्कुल नहीं हो पाता। जितना भी कोशिश कर लो, थोड़ा सा सैड होऊंगा पर नहीं हो पाता। क्यों? मुझे ऐसा बनना था। मैं चाहता था भाई मेरा इमोशंस पे कंट्रोल हो, मैं एक इमोशनलेस एक वो बन सकूं। ऐसा नहीं मैं कम्प्लीटली इमोशनलेस हूँ, पर ये मेरी इमोशन बहुत कम है। मैंने बहुत बेसिकली ना कम कर दी है। ऐसा भी नहीं है कि मेरे घर में ऐसा माहौल है या मेरे पेरेंट्स ऐसे, नहीं, बहुत अच्छे हैं। ये मैंने खुद किया अपने साथ, जो कि मैं ये नहीं बोलूँगा मैंने पछता रहा हूँ करके, पछता तो मैं नहीं रहा, पर ये है चीज़ें बहुत कम फील होती हैं, बहुत कम फील होती हैं। आप चाह के भी ना कुछ नहीं कर सकते, मतलब चाह के भी वो रियल खुशी आपको मिलती नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, आप अपने ब्रेन को समझा रहे होते हो कि नहीं ये इमोशन फील नहीं करना, इसका फ़ायदा नहीं है, इसका ये है, इसका वो नहीं। ये कुछ टाइम आपको करना पड़ता है, उसके बाद आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली हर इमोशन को ना ऐसे ही दिखा देता है कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। लिटरली चाहे वो आपके अच्छा हो, मतलब खुशी की बात है, पर नहीं ना, वो आपका ब्रेन एक तरीके से आपने उसको ट्रेन कर दिया कि भाई कोई भी मुझे इमोशन जब भी फील हो रहा हो, मैं इमोशनली उसको करने वाला हूँ, अपना डिसीजन लेने वाला हूँ, तो ब्रेन अपना काम करके वो इमोशन से डिटैच कर दे मुझे, जो कि अच्छी बात है। इमोशनलेस बनना अच्छी बात नहीं है, पर इमोशंस पे कंट्रोल होना अच्छी बात है। बहुत सारे फेमस लोग भी कह के गए हैं, इमोशनलेस नहीं बनो, इमोशंस को समझो, इमोशनली स्ट्रांग बनो, ना कि एक ऐसे बनो जिसको किसी की कदर नहीं। वो चीज़ गलत है। पहले मैं भी ऐसे ही था,
मुझे भी बस बनना था। इमोशनलेस बनना है भाई। क्यों एनीमे देख रहे हैं भाई? इमोशनलेस बनना है। हमारे साथ भी गलत हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। बस सही बताऊँ तो अब इसी फेज में हूँ कि कुछ इतना ज़्यादा फील नहीं होता। मतलब फील होता है पर खुल के फील नहीं होता। अगर तुम में इमोशन है ना तो तुम इंसान हो। इंसान का मतलब ही है इमोशन। तुम्हें हार्टलेस नहीं बनना, तुम्हें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। और इस चैनल पे हम लोग ऐसे ही टॉपिक्स पे बात करेंगे। और अगर तुम लोगों को ऐसी मेरे साथ बातें करना पसंद हो तो तुम लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, वरना कोई फोर्स नहीं है इस पर। क्योंकि ये चैनल बेसिकली मैंने अपनी बात करने के लिए बनाया, कोई वो नहीं है कि ग्रो करना है, वो करना है। ये अपनी बेसिकली बात करने के लिए बनाया मैंने। तुम लोग चाहो तो मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, तुम लोग चाहो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। पर अगर तुम लोग एक बार इमोशनलेस बन गए ना, बाद में तुम लोग को स्टार्टिंग में बहुत मजा आएगा। ये मैं अपने खुद एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, बहुत मजा आता है। पर बाद में 6-7 महीने बाद ना तुम्हें वो चीज़ फील होती है कि नहीं यार, मुझे लिटरली कुछ भी फील नहीं हो रहा, मैं दूसरे की कदर भी नहीं कर रहा। ये पता है क्यों कब होता है? जब तुम्हारे पास एक अच्छा बंदा हो, अच्छा दोस्त हो या अच्छा वो, क्योंकि तुम उसकी कदर नहीं कर पाते, या तुम्हें कुछ फील ही नहीं हो रहा, तुम्हें उसकी क्या पड़ी है। ऐसा ही है, इसमें गलत भी नहीं हो भाई तुम लोग, क्योंकि तुम लोगों ने अपने ब्रेन को ट्रेन ही अब ऐसा कर दिया कि भाई वो कोई भी इमोशन को तुम पे हावी नहीं होने देगा। तुम लोग लॉजिकली सोचोगे, ना कि इमोशनली। तुम लोग तो यही चाहते थे ना, इमोशनली डिटैच बनो पर इतना भी ना बनो। कहते हैं ना, चीज को करो पर ज्यादा नहीं करो, फिर नुकसानदेही हो जाती है। सेम वही है, अगर तुम्हें इमोशनलेस बनना है ना, बनो। इमोशंस को पढ़ो, उनको मतलब सीखो, पर एकदम कंप्लीटली हार्टलेस वो नहीं बनो। और एक चीज बोलूं, वो चीज तुम लोग बन भी नहीं सकते, चाहे मैं हूं कोई भी हो, वो नहीं बन सकते। पर ये है कि मेरे दोस्त कभी, बस ये है, अपने आसपास के जो अच्छे लोग हैं ना, उनकी कदर करो यार। वो आज हैं कल नहीं। अगर वो तुम्हें छोड़ के चले गए ना, बाद में जो पछतावा होगा ना, वो यार तुम रिग्रेट में ही मर जाओगे। तो इसलिए ये मत करना, इमोशनलेस बनो पर एक हद तक बनो, ज्यादा नहीं बनो, हावी नहीं करना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक किस पे बात करें? तुम लोग बताना चाहो तो बता सकते हो, बाकी मेरे माइंड में एक टॉपिक ज़रूर है। बाकी मैं चलता हूँ। वीडियो अच्छी लगी, बस तुम लोगों से बात करना चाहता था ऐसे ही। चाहो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं चला, मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।